जब आप सेल्स टैक्स में इनएक्टिव होते हैं तो आपकी रिटर्न फाइल नहीं होती, और रिटर्न जब फाइल नहीं होती तो 2 महीने, आजकल तो 1 महीने बिना फाइल करें तो दूसरे महीने वो आपको इनएक्टिव कर देते हैं। फिर 5 महीने के बाद फिर आपको वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। छठे महीने आप ब्लैक लिस्टर हो जाते हैं। फिर उसका सिलसिला बहुत बढ़ जाता है कि आपने कैसे उसको फिर अपना काम संभालना है। तो बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों में उसको एक्टिव होना चाहिए। अब अगर वो बिजनेसमैन सेल्स टैक्स में एक्टिव नहीं है तो हर महीने जो सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करता है वो भी उससे नहीं होगी। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि यार मेरा वो वकील है जो वो रिटर्न मेरी फाइल नहीं कर रहा पिछले 3 महीने से, उसकी तबीयत खराब है, बीमार है। जब मैंने लॉग इन करके देखा तो उसका सिनेरियो ही कुछ और था। वो ये था कि उसकी जो है बैलेंस शीट वो है 30 लाख की उसकी बैलेंस शीट है, और जो उसकी परचेजेस आ रही हैं और सेलें आ रही हैं वो उससे मिसमैच कर रही हैं। क्योंकि 5 टाइम तो आप उसको इन्हांस कर सकते हैं कि एक अगर उसकी 30 लाख है तो 1.5 करोड़ तक वो अपनी सेल परचेज कर सकता है। अगर उसकी इससे ज़्यादा सेल हो जाती है, आजकल तो आपको पता है पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल से आप उसको छुपा नहीं सकते। आपकी जितनी सेल होगी वो सिस्टम में आ जाएगी। जब सिस्टम में सारी पॉइंट ऑफ सेल की आपकी आ जाएगी सेल, तो उसको आप हाइड नहीं कर सकते। तो वहां आपका टोटल सेल भी आ जाती है, परचेजेस भी आ जाती हैं। क्योंकि अगर आपने उसको इन्हांस नहीं किया, अगर आपने उसको नहीं बढ़ाया, तो फिर आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर सकेंगे। जब आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकेंगे तो 1-2 महीने के बाद आप इनएक्टिव हो जाएंगे, और 5 महीने के बाद छठे महीने आप फिर ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर इसी केस में इस बंदे की जब हमने फाइल निकाली, उसमें इसकी जो टोटल सेलें आ रही थी वो हैं कोई तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा, और इसके टोटल जो बिजनेस एसेट है वो है 30 लाख के। तो इसकी मैंने उसको कहा है कि कम से कम आप 1 करोड़ के करीब आप अपनी बैलेंस शीट को ले जाओ। तो फिर जाके जहां भी आप जाएंगे, चूंकि वक्त के साथ साथ ना चीज़ों के रेट इन्हांस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो दोबारा अपडेट करना पड़ता है। तो इसके लिए ये है कि मैं आपको फिर एक एप्लीकेशन ऑनलाइन डालेंगे, वो कमिश्नर के पास जाएगी, कमिश्नर अप्रूव करेगा, और आप अप्रूवल के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। जब आप चेंज करेंगे फिर आपकी रिटर्न फाइल होगी, अदरवाइज आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। जब ये रिटर्न फाइल जब तक नहीं होती तब आप टेंशन में होंगे, आपका काम नहीं चलेगा।